all in the mighty name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी का अभिवादन। It's good to be in His presence. परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत अच्छा है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। All glory to God. प्रभु को सब महिमा मिले। Today I didn't brought any fancy topic or any deep teaching or something like that. आज मैं कोई लुभावने वाले या कोई गहरी शिक्षा आप लोगों के साथ में नहीं लेकर के आई हूँ, But I just want to share something simple and straight from the Word of God. परंतु मैं आपके सामने बहुत ही सरल और बहुत ही सामने रखा हुआ एक बहुत ही आमने सामने रखा हुआ एक विषय जो प्रभु के वचन में से है वो आपके सामने लेकर के आई हूँ। From last 1 or 2 weeks, I was reading the book of Proverbs from the Word of God. पिछले 1 या 2 हफ्ते से मैं परमेश्वर के वचन में से नीति वचन की पुस्तक में से अध्ययन कर रही थी। And the more I read it, the more beautifully God's Word came before me. और जितना मैं उसे पढ़ते गई उतना परमेश्वर का वचन जो है वो मेरे सामने बहुत ही सुंदर तरीके से आता गया। And today I just want to share that beautiful Word of God with you all. और आज के इस दिन में मैं आप लोगों के साथ में उसी प्रभु के वचन को, उस सुंदरता को प्रभु की आपके साथ में बांटना चाहती हूँ। I just want to share the word of wisdom, the word of knowledge with you from the scripture. मैं आप लोगों के साथ में बुद्धि के वचन को और ज्ञान के वचन को प्रभु के वचन में से बांटना चाहती हूँ। Before starting our topic, the word of wisdom, we need to understand one thing before starting it. इससे पहले कि हम हमारे इस विषय के ऊपर चर्चा करना चालू करें, हमें इससे पहले ये समझने की जरूरत है that what wisdom actually means. कि असल में बुद्धि का क्या अर्थ होता है। Many times we used to pray, Lord, fill us with your wisdom, Lord, give us your wisdom, give wisdom to our children, give wisdom to my husband or to the head of our family. कई बार हम प्रार्थना करते कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, प्रभु तू मेरे बच्चों को बुद्धि दे, प्रभु तू हमारे घर के मुखिया को बुद्धि दे ताकि वो हमारे परिवार का अच्छे से चलन करने वाले हो सके। But actually what the word wisdom means, परंतु असल में इस बुद्धि के शब्द का अर्थ क्या होता है? we can say that हम ये कह सकते हैं wisdom is an ability to make sensible decisions. बुद्धि जो है वो एक योग्यता होती है जिसके द्वारा आप एक संवेदनशील निर्णयों को ले सकें। Or it is a quality for you to judge something correctly. और वो एक योग्यता होती है जिसके द्वारा आप किसी व्यक्ति को न्यायपूर्वक, एक बुद्धि के न्यायपूर्वक आप उसका न्याय करने वाले हो सकें। Or bring a judgment based on your knowledge, based on your experience. और या तो फिर आप उसके ऊपर न्याय को लेकर के आने वाले हो सकें आपके ज्ञान या आपके अनुभव के अनुसार। This is what wisdom naturally means. इसका यही अर्थ होता है स्वाभाविक तौर पे बुद्धि का। And I was reading about wisdom, so it was somewhere written like that practice that reflects the development process by which individual increase its self knowledge. और जब मैं इस बुद्धिमानी के बारे में कुछ पढ़ रही थी तो वो बता रहा था कि ये बुद्धि जो है वो एक अभ्यास होती है जिसके द्वारा आप अपने आप के ज्ञान का जो है वह निर्माण करते हैं। It is a practice that help an individual to understand what life actually means. ये एक अभ्यास होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति जो है वो इस बात को जानता है कि असल में जीवन क्या है। So if you don't have wisdom, और यदि आपके पास में बुद्धि नहीं है, you don't have the understanding of life. तो आपके पास में जीवन की समझ नहीं है प्रियो। That is why wisdom is more important for us. इसीलिए तो बुद्धि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। Many times you have seen many people who are mocking others like, look, he don't have any wisdom, or he's dumb, or he's clueless. We use these words for people who don't have wisdom. कई बार हमने देखा होगा कि हम या तो एक दूसरे की या फिर दूसरे लोग एक दूसरे की जो है लुक्ताचीनी करते हैं, उनका हंसी मजाक ठट्टा बढ़ाते हैं कि अरे तुझे तो कोई बुद्धि नहीं है, तू तो मूर्ख है, अरे तुमने तो ऐसा करा, तुम तो बहुत ही मूर्ख हो। That is a very very common thing we used to mock with our friends when we are in a group of people who are close to us. We used to mock, look, you did something dumb, you are very dumb. हम कई बार ऐसी इन सारी बातों को बहुत ही आम तौर पे देख पाते हैं, हमारे मित्रों के एक संगठन में देख पाते हैं जहां पर एक मित्र दूसरे मित्र की आलोचना करता है कि अरे तुझे इतना भी नहीं आता, तू तो बहुत ही बड़ा मूर्ख है। That means wisdom is important. इसका अर्थ यह है कि बुद्धि जो है वो महत्वपूर्ण है। And we used to teach our kids, we used to teach everyone, many times we have listened this, pray and ask wisdom from God, pray and ask wisdom from God. और कई बार हम हमारे बच्चों को इस बात को लेकर के शिक्षित करते हैं कि प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु आपको बुद्धि दे, प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु आपको बुद्धि देने वाला हो सके। But only praying will not get you wisdom. परंतु असल में केवल प्रार्थना करना आपको बुद्धि नहीं देगा प्रियो। Only praying and doing nothing will not give you wisdom. केवल प्रार्थना करना और कुछ भी ना करना ये आपको कोई बुद्धि नहीं देगा प्रियो। But this book which we used to know as Bible, this word of God
You have to read it to get wisdom. परंतु ये पुस्तक जिसे हम बाइबल परमेश्वर का वचन कहते हैं, इसे आपको अध्ययन और मनन करना पड़ेगा, जिसके द्वारा आप बुद्धि को प्राप्त कर सकें। And only reading will also not give you wisdom. और केवल साधारण तौर से पढ़ना ही आपको बुद्धि नहीं देगा, But reading it, listening to it, implementing it in your life, then you will get wisdom. परंतु इसे पढ़ना, इसके बाद में इसको सुनना और उसके बाद में उसका लागूकरण करना, तब जाकर के आपके जीवन में बुद्धि आएगी। It was a kind of joke. ये एक मजाक के रूप में है। Many times when I do something stupid or when I do something not according to the process or like that, my husband used to always ask me one thing. एक बहुत ही अच्छा मजाकी किस्सा है कि कभी कुछ मैं चीजें प्रणाली के तौर पे नहीं करती हूँ या कभी कुछ मैं ऐसा नहीं करती हूँ, तो मेरे पति अधिकतर मुझसे ये बात को प्रश्न के रूप में पूछते हैं। He asked me only one thing, that did you read Proverbs or not? वो मुझसे केवल ये बात को पूछते हैं कि क्या आपने नीति वचन पढ़ा या नहीं पढ़ा। If I did something wrong, he said, you didn't read Proverbs today, na? यदि मैं कुछ गलत कर लेती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि आपने आज नीति वचन तो नहीं पढ़ा ना। That means the word of God is important for us. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। We are not perfect हम लोग सिद्ध नहीं हैं and we can't be perfect. और हम कभी सिद्ध हो भी नहीं सकते हैं। But we can slowly by reading it, by implementing the word of God, we can go through perfection. परंतु धीरे धीरे करके परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाने से और उसके ऊपर लागूकरण करते जाने से हम उस सिद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। The book of Proverbs is filled with word of wisdom. परमेश्वर का वचन में से जो ये नीति वचन की पुस्तक है, वो पूरी की पूरी बुद्धि के भंडार गृह से भरी हुई है। Let's read our Bible. हम हमारे बाइबल में से पढ़ेंगे। Let's read Proverbs chapter 3 and verse 1 to 4. हम लोग निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी पद संख्या 1 से लेकर के पद संख्या 4 Or तक let's हम read पढ़ेंगे। it from 3 to 5. क्यों ना हम लोग इसे 3 से लेकर के 5 तक पढ़े। This Passion translation is my favorite and I'll read it from it. Then Pastor will translate it in Hindi. तो ये जो पैशन अनुवाद है, ये मेरा बहुत ही प्रिय अनुवाद है। तो पहले मैं उसे इंग्लिश में से पढ़ूंगी, उसके बाद में पासवान जो है वो उसे हिंदी में आप लोगों के लिए अनुवाद करेंगे। It is written here. यहाँ पर प्रभु का वचन कुछ इस प्रकार कहता है। Hold on to loyal love and don't let go, and be faithful to all that you have been taught. Let your life be shaped by integrity with truth written upon your heart. That's how you will find favor and understanding with both God and man. You will gain the reputation of living life well. कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना। Here it is written, then do not trust your wisdom. यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। Do not trust your understanding. तू अपनी बुद्धि या अपनी समझ का जो है उसके ऊपर आश्रित ना होना, उसके ऊपर भरोसा ना रखना। But what the word of God is written? परंतु प्रभु का वचन क्या कहता है? Let your life be shaped by integrity with truth written upon your heart. आपका जीवन जो है वो उस आकार में परिवर्तित होता जाए जिसमें आपके हृदय के ऊपर सच्चाई लिखी हुई हो। This is what I'm learning nowadays from the word of God. ये ही चीज को मैं आज इन दिनों जो है प्रभु के वचन में से अपने जीवन में सीख रही हूँ प्रियो। When we read it, जब हम इसे पढ़ते हैं, we understand it, हम इसे समझते हैं, and when we implement it, और जब हम इसे लागू करते हैं, we see the manifestation of the power of word of God in our life. तब हम प्रभु के वचन की उस सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकटीकरण में देखने पाते हैं। Today we will read some of the scriptures, आज हम वचन में से कुछ इन बातों को पढ़ेंगे, the word of wisdom जो कि बुद्धि के वचन से भरी हुई है, from the word of God. जो कि परमेश्वर के वचन में पाई जाती है। I just want to encourage you today मैं आज केवल आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ that read the word of God, कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना चालू करें, implement it in your life. उसे अपने जीवन में लागू करना चालू Take करें। one word on daily basis and read it and understand it and read it repeatedly. केवल एक वचन को लें और उसे पढ़ें, उसे समझें और उसको फिर अपने जीवन में लागू करते जाएं, इस बात को करते जाएं। And slowly you will came to know that you are taking a step forward towards wisdom, being wise. और फिर आपको धीरे धीरे ये बात का आभास होगा कि आप धीरे धीरे करके
करके अपने कदमों को जो है बुद्धि की ओर बढ़ा रहे हैं, और अब आप धीरे धीरे करके बुद्धिमान परिवर्तित होते जा रहे हैं। Here it is beautifully written, यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से वचन में लिखा let है your life be shaped by integrity. कि आपका जीवन जो है वो ईमानदारी के द्वारा आकार में होते परिवर्तित होते जाए। What is integrity? ईमानदारी क्या होती है? It is a quality of being honest. इसका एक अर्थ है या इसकी वो एक योग्यता है कि आप एकदम ईमानदार हैं। The word of God is saying simply that you need to have integrity in your life. तो वचन परमेश्वर का जो है वो बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रहा है कि आपको और मुझे अपने जीवन में जो है ईमानदारी होना जरूरी है। That is important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। And when you will have integrity, और जब आपके पास में ईमानदारी होगी, you will have truth in your life. जब आपके जीवन में सच्चाई होगी, Here word of God is saying, with truth written upon your heart. जो वचन यहाँ पर बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आपके हृदय की पट्टियों के ऊपर जो है सच्चाई लिखी हुई होना चाहिए। That means what is inside your heart, जिसका मतलब यह है कि जो आपके हृदय के अंदर है you should represent the same thing. उसी बात को आपको व्यक्त भी करना चाहिए। You have to be loyal. आपको उसी चीज को लेकर के वफादार होना चाहिए। You have to be honest. आपको उसी चीज को लेकर के खरा होना चाहिए। The word of God is not it is not like it is many big words are written here or something which you cannot understand it. परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें उसमें लिखी हुई है जो आपकी समझ से परे है, But simply it is written परंतु यहाँ पर बहुत सरल तरीके से लिखा है that your life should have integrity कि आपके जीवन में खराई या ईमानदारी होना जरूरी है, and truth written upon your heart. और आपके जीवन में आपके हृदय के ऊपर सच्चाई लिखी हुई होना चाहिए। It is simple. ये बहुत ही सरल है। If you'll understand this one word, यदि आप इस एक शब्द को समझ लेंगे you will see your life will turn beautiful. तो आप ये बात को देखने पाएंगे कि आपका जीवन कितना ही सुंदर रूप से परिवर्तित होता जा रहा है। Try to be honest. आप अपने एक दूसरे के साथ में जो है वफादार या खरे रहना सीखें। Try to be truthful. बहुत ही सच्चे व्यक्ति बनना सीखें। We'll read one more verse. हम लोग एक और वचन का अध्ययन करेंगे, Proverbs. नीति वचन में से ही। Proverbs chapter 4 नीति verse वचन 1. 4 उसका पद संख्या 1। Here it is written, यहाँ पर प्रभु का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, Listen to my correction, my son, for I speak to you as your father. Let discernment enter your heart and you will grow wise with understanding I impart. हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है और मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। Here it is written, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है Let discernment enter your heart. कि समझ तुम्हारे हृदय में प्रवेश करने वाली हो सके। Now you need to pray अब आपको प्रार्थना करने की and you जरूरत है, need to understand और अब आपको समझने की जरूरत है what discernment is. कि इस समझ का अर्थ या परखने का अर्थ क्या है। When you read the Bible, जब आप वचन को पढ़ते हैं, ask God, परमेश्वर से मांगे, Lord, help me to understand what is written in it. प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरी मदद कर कि इसमें वचन में क्या लिखा है उसे मैं समझने वाला हो सकूं। And when you will understand, और जब आप समझ जाएंगे, you will start implementing in your life. तब आप उसे अपने जीवन में लागू करना प्रारंभ कर देंगे, And when you will implement it, और जब आप उसे लागू करेंगे, you will start understanding the word of God. तब आप उस वचन को समझना भी चालू कर देंगे। You will start practicing the word of God. आप उस वचन का अभ्यास करना चालू कर देंगे, And practicing and implementing and understanding will lead you to the wisdom. और जब आप उसे अभ्यास करेंगे और जब आप उसे लागू करेंगे और जब आप उसको जीने वाले हो सकेंगे तो वो आपको बुद्धिमानी की राह पर लेकर के चलेगी। God will help you. परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। Like it is written here, let discernment enter your heart. जहां जैसा यहाँ पर वचन में लिखा है कि परख तुम्हारे हृदय में प्रवेश करने वाली हो God will सके। help you while you judge something, whether it is right or wrong. प्रभु आपकी मदद करेंगे जब आप किसी बात का न्याय करेंगे कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। When you will read the word जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे and you will do something, और जब आप कुछ करेंगे, the word of God will make you remember that ask discernment from God. प्रभु का वचन आपको स्मरण दिलाएगा कि प्रभु की ओर से उस परख को मांगने वाले हो सके। And when God will give you discernment, you will be able to judge what is right and what is wrong. और जब प्रभु आपको वो परख देगा तब आप उस बात से अच्छी भली बात समझने वाले हो सकेंगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। And by discerning, और केवल परखने ही के द्वारा you will become wise. आप परखने ही के द्वारा बुद्धिमान बनते जाएंगे। By understanding उस समझ को प्राप्त कर लेने के द्वारा what God has imparted in you, जो परमेश्वर ने आपके अंदर उस समझ को उड़ेला है, you will become wise. आप और भी ज्यादा और बुद्धिमान होते जाएंगे। This Bible
ये परमेश्वर का वचन is filled with word of wisdom. ये पूरा की पूरा बुद्धि की बातों से भरा हुआ है। Only you need to open it and read it and implement it in your life. आपको केवल और केवल ये करना है कि इसे खोलना है, इसे पढ़ना है और इसे लागू करते जाना है अपने जीवन में। Here in 5th verse, यहाँ पर 5वें वचन में कुछ इस प्रकार कहता है, so make wisdom your quest, search for the revelation of life's meaning. बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। Here in English it is written beautifully that make wisdom your quest, search. यहाँ पर इंग्लिश बाइबल में जो है बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि बुद्धि को अपनी खोज बना लो, खोज बना लो। खोज बना लो। Quest search means instantly looking for it, searching for it, seeking for it. क्वेस्ट शब्द का अर्थ ही यह होता है कि आप उसको बहुत ही जो जी जान से ढूंढने वाले हो सक रहे हैं, मानो एक खजाने के रूप में ढूंढ रहे हैं। आप उसे निरंतर ढूंढते जा रहे हैं जब तक आप उसे पा ना ले रहे हैं। In next line it's written, अगली पंक्ति में कुछ इस प्रकार लिखा है, don't let what I say go in one ear and out the other. जो बातें मैं तुम्हें कहता हूं वो तुम्हारे एक कान में से घुस करके दूसरे कान से निकलने वाली ऐसी ना हो। That means what the word of God has said, इसका मतलब यह है कि जो प्रभु का वचन आपको कहता है, you have to listen it आपको उसे सुनना है and you have to implement it and bring it into your heart. और उसे आपको अपने हृदय के अंदर उतार लेना है और फिर लागू करते जाना है। Then you will be fruitful. तभी आप फलवंत होने वाले हो सकेंगे। Then you will be fruitful. तब आप वचन के द्वारा फलवंत होने वाले हो सकेंगे। Here in 24 verse, यहाँ पर 24वीं पद संख्या में कुछ इस प्रकार कहता है, avoid dishonest speech and pretentious words and be free from using perverse words no matter what. वचन कहता है कि टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोलो और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। When you will read the word, जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, you will understand the importance of this word. तो आप इस वचन की महत्वता को समझने वाले हो सकेंगे जो यहाँ पर लिखी है। Here it is written that avoid dishonest speech. यहाँ पर वचन बोलता है टेढ़ी बातों से अपने आप को दूरी बनाए रखो। Look, it's a life manual for you and me. यह आपके और मेरे लिए एक लाइफ मैनुअल के रूप में है प्रियो। When we will implement the small words written in it, जब हम इन छोटी छोटी बातों को अपने लागू करते जाएंगे, you will become a role model for people to understand, look, their God. तो फिर आप लोगों के सामने एक नमूने बनते जाएंगे जिससे कि वो आपके परमेश्वर को देखने वाले हो सके आप में से। And you will be a living gospel for them. और आप उनके लिए एक जीवित पत्री, एक जीवित सुसमाचार बन जाएंगे, सुसमाचार की पुस्तक बन And जाएंगे। you will start fulfilling what God has planned for you. और आप फिर उन बातों को पूर्ण करने लग जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना में निर्धारित करे रखा है। Here it is written, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, avoid pretentious words. वचन कहता है कि टेढ़ी बातों से अपने आप की दूरी बनाए रखो। Don't try to be more important in some places. कई जगहों पर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए दिखाने ना लगो। Just be what you are. बस केवल और केवल वो बने रहे जो आप हैं। Don't seek importance in people's eyes. लोगों की आंखों में अपने आप की महत्वाकांक्षा को ना ढूंढें, Because you have to know one thing, that God, in God's eyes, you are important. क्योंकि आपको ये बात समझने की जरूरत है कि परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की आंखों में आप तो महत्वपूर्ण हैं। In God's eyes, you are most precious, you are most important. प्रभु के आंखों के सामने, प्रभु के आंखों में आप बहुत ही अति बहुमूल्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। The word of God says परमेश्वर का वचन कहता है, that He has made your picture on His palm. उसका वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक में कि उसने आपके चेहरे को अपनी हथेली पर खोद रखा है। That means you are more important. इसका अर्थ यह है कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। Your importance is much more than you can imagine. आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे ज्यादा आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी मूल्यता है प्रियो। Don't make fool of yourself by seeking importance in people's eye, in man's eyes. अपने आप को मूर्ख ना बनाएं जब लोगों की आंखों में अपनी उस योग्यता को या अपनी महत्वपूर्णता को ढूंढते ढूंढते। In some words it is written like that if a foolish person keep quiet, it will be counted as wise in people's eyes. कई बार कोई अलग अलग अनुवादों में और कोई नीति वचन में ही ये बात लिखी गई है कि यदि एक मूर्ख व्यक्ति अपने आप में चुप्पी साध लेता है तो उसे बुद्धिमान समझा जाता है। Amen. आमेन। So implement, read the word of God. तो इसीलिए परमेश्वर के वचन को लागू करें और प्रभु के वचन को पढ़ते जाएं प्रिय। Here it is written यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है that listen to my corrections. कि मेरे उन सुधार की बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। For us, हमारे लिए receiving corrections is hard.
हमारे लिए किसी भी सुधार की बातों को ग्रहण करना और उसे स्वीकार करना बहुत ही कठिन हो जाता है प्रियो। But seek your correction in God. परंतु परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचन में से अपने जीवन में सुधार को लेने वाले हो सकते। Read the word परमेश्वर के वचन को पढ़ें and correct yourself, और उसके अनुसार अपने आप में सुधार लेकर के आए, because you only know yourself much more better. क्योंकि केवल आप ही है जो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं प्रियो। When you read what is written in Bible, जब आप इस बात को पढ़ेंगे जो प्रभु के वचन में बाइबल में and you लिखा हुआ है, and you will start correcting yourself और फिर जब अपने आप को आप उसके अनुसार सुधार लेकर के आने लग जाएंगे, slowly and slowly, धीरे और धीरे करके, you will see yourself converting as God has planned you to be. तब आप अपने आप को देखने वाले हो सकेंगे कि आप धीरे धीरे उस व्यक्ति में परिवर्तित होते जा रहे हैं जिसमें परमेश्वर ने आपको आपके लिए योजना करके रखा Like the है। word of God said, in His own image and in His likeness. जैसा प्रभु का वचन उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ कहता है कि उसने हमें अपनी स्वरूप और समानता में रचा है। Word of God is filled with simple instructions and simple word of corrections. परमेश्वर का वचन बहुत ही साधारण जो है निर्देशों में बसा हुआ है और बहुत ही साधारण सुधार की बातों में बसा हुआ है प्रियो। You have to just listen it आपको केवल उसे सुनने की जरूरत and है correct yourself और अपने आप को उसी जगह पर सुधार लाने की जरूरत है and be wise. और उसके द्वारा बुद्धिमान बनते जाने की जरूरत है। Just don't sit and pray, Lord, make me wise. Just read the word of God also. केवल बैठे रह करके प्रार्थना ना करते रहे कि प्रभु मुझे बुद्धिमान बना, बुद्धिमान बना, बुद्धिमान बना, परंतु उसके साथ में प्रभु के वचन के ऊपर मनन करें और उसे अपने जीवन में लागू करें, Because it is your life manual. क्योंकि ये आपके जीवन की एक पुस्तिका है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाती है। Because this is what I'm learning from last 2-3 weeks. क्योंकि ये ही चीज वो जो है मैं अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में सीख पा रही हूँ पिछले 2 से 3 सप्ताह में। When we read it, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं you will came to know, तब आपको ये बात को समझ में आता है, oh, this is also written in this. अरे ये बात भी इस वचन में लिखी है, Oh, this is what my situation is right now. अरे यही तो मेरी अभी की परिस्थिति है, And look, the solution is also written in it. और यहाँ पर इसी का जो समाधान जो है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। We'll read one more verse. हम लोग एक और वचन को पढ़ेंगे, Proverbs chapter 8 verse 13. नीति वचन ही की पुस्तक में से उसका 8वां अध्याय और उसकी पद संख्या 13। Here it is written, नीति वचन 8 वहां पर लिखा है, wisdom pours into you when you begin to hate every form of evil in your life. For that's what worship and fearing God is all about. Then you will discover that your pompous pride and perverse speech and the very ways of wickedness that I hate. पद संख्या 13 कहता है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बातों से भी बैर रखती हूँ। When you will read it, जब आप इसे पढ़ते हैं you will understand what are the things that God hates. आप भी इस बात को समझ पाते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे परमेश्वर घृणा रखता है, And by avoiding those things, और उन बातों को अपने जीवन में से नकारने के द्वारा you will become wise. आप बुद्धिमान बनते जाते You will हैं, receive the wisdom of God. आप परमेश्वर की उस बुद्धि को अपने जीवन में प्राप्त करते जाते हैं। You will read it, जब आप उसे पढ़ते हैं you will understand it. तब आप उसे समझते हैं, And like a mirror, this word shows our reality. और एक शीशे के समान, एक कांच के समान ये वचन जो है वो आपको और मुझे अपनी वास्तविकता को, हमारे असल परिस्थिति को हमारे सामने व्यक्त करता है प्रियो। Here it is written, then you will discover that your pompous pride and perverse speech are the very ways of wickedness that I hate. That means that God hates. यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जो बहुत ही घमंड की और अहंकार की और बुरी बातें जो रहती है, जो लुक्ताचीनी करने वाली बातें रहती है, जो बहुत ही अपशब्दे वाली बातें रहती है, उन बातों से परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। Don't be arrogant. एक घमंडी व्यक्ति ना बने, Be wise परंतु बुद्धिमान व्यक्ति बने। by understanding the word of God. परमेश्वर के वचन को समझने के द्वारा, But when you will start practicing it, जब आप इस वचन का अभ्यास करना प्रारंभ your करेंगे, lifestyle will be changed. तब आपका जीवन शैली परिवर्तित होना चालू होगा। Whatever you will do, whatever work you will do, keep meditating on what you have read. जब भी जो भी कार्य आप कर रहे हैं, तब निरंतर आप उन बातों को स्मरण करते जाएं जो आपने प्रभु के वचन में से पढ़ी है। Here in Proverbs itself, यहाँ पर प्रभु के वचन में, नीति वचन में स्वयं बताता है प्रभु का I वचन। don't remember the words, but it is written at one place that don't be a guarantor for any other person or your friend. If your friend is taking a loan, don't be a guarantor for it. वचन वहां पर बताता है, मैं उस पद संख्या को एग्जैक्ट तो नहीं जानती, परंतु वचन वहां पर बताता है कि किसी के लिए भी कोई गारंटर मत बने, अपने मित्र के लिए गारंटर मत बने जब वो किसी व्यक्ति से कुछ पैसे, कुछ रुपये उधार मांग रहा है।
Because when you will be a guarantor, क्योंकि जब आप उसकी गारंटी देने वाले या एक खातरी देने वाले व्यक्ति बनेंगे, then it is an extra burden on your head. तो वो आपके सिर पर एक और बोझा के रूप में बढ़ जाएगा। The word in next line says that if you have done so, then go first and ask your friend, convince your friend and take your name out of it. तो फिर आपका वचन वहां पे आगे बताता है कि यदि आपने ऐसा कर दिया है तो अपने मित्र के साथ में वहां पर जाएं और अपने नाम को वहां से वापस ले लें। Look, word of God is telling you to be wise. क्यों? देखिए यहाँ पर प्रभु का वचन आपको और मुझे कह रहा है कि हमें बुद्धिमान होते जाना है। Don't do such things. ऐसी बातें नहीं करना है। If you'll do it, यदि आप ऐसा कुछ करते हैं you will create a mess for yourself. तो आप आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा बखेड़ा खड़ा कर लेंगे। You will create trouble for yourself. आप आपके लिए परेशानियों को खड़ा कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। Like this only, the word of God is filled with small instructions which you have to implement in your life, and you will become wiser and wiser. केवल इसी प्रकार से बहुत ही छोटी छोटी बातें जो है प्रभु के वचन में से आपको अपने जीवन में लागू करते जाना है, और जब आप उसे लागू करते जाएंगे तो आप एक बुद्धि के पायदान से अगले बुद्धि के पायदान में, बुद्धिमानी से और बुद्धिमानी में परिवर्तित होते जाएंगे। I'm not telling it like that only. I have experienced it in my life. मैं इन बातों को केवल ऐसे हवाइयों में नहीं कह रही हूँ, परंतु मैंने इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करा है। When you will implement a small word, a small instruction written in it, जब आप इस वचन की एक छोटी सी बातों को जो प्रभु के वचन में लिखी हुई है, जो उन निर्देशों को अपने जीवन में लागू करते हैं, you will see the reward of it in your life manifesting. तो आप उस बात के प्रगटीकरण को, आप उस बात के प्रतिफल को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखने पाते हैं। And that is true. और ये बात सत्य है The word of God is powerful. कि वचन परमेश्वर का वचन सामर्थी है, The word of God is true. कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, And it is for you and me. और वो आपके और मेरे लिए है। You have to read it. आपको और मुझे उसे पढ़ने की जरूरत है। We just need to open it and read it. हमें उसे खोलना है और पढ़ते जाना है। We'll read one more verse. हम एक और वचन को पढ़ेंगे, Proverbs नीति वचन ही की पुस्तक में से, chapter 21, उसका 21वां अध्याय, verse 5. उसकी 5वीं पद संख्या। Here it is written, प्रभु का वचन यहाँ पर कुछ इस प्रकार कहता है, brilliant ideas pays off and bring you prosperity, but making hasty, impatient decisions will only lead to financial loss. कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वालों को केवल घटी होती है। Here it is written, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, making hasty and impatient decisions will only lead to financial loss. यदि हम लोग कुछ उतावली करके निर्णयों को लेते हैं तो उसके द्वारा हमें बहुत ही ज्यादा धनराशि में नुकसान होता है। प्रियो, आर्थिक नुकसान को हम देख पाते हैं। And it is true. और ये बात सत्य है The word of God is true. कि वचन, परमेश्वर का वचन सत्य है। If I think like, no, this deal, I am looking for it and I can see profit from my eyes. यदि मैं देखती हूँ कि अरे इस डील में मुझे जो है कहीं ना कहीं कैसे भी करके मुझे फायदा होने वाला है, And I am being impatient and taking a decision like, I have to do it, I'll take this deal. और मैं धैर्य नहीं रख रही हूँ और मैंने तुरंत उतावली में आकर के उस डील को लेने के लिए मैंने कुछ निर्णयों को ले लिया। And later on I came to know और फिर जब बाद में मुझे इस बात को पता चलता है that I have to face a big loss in my life. कि मुझे उसके कारण जो है बहुत ही बड़ा नुकसान अपने जीवन में देखना पड़ा है। I have to see a financial loss in my life. मैंने उसके कारण अपने जीवन में एक आर्थिक नुकसान को अपने जीवन में अनुभव करा है। So if I would have read the word before taking any decision, I could save myself from being in that loss. और यदि मैं उस निर्णय को लेने से पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ती होती तो मैं अपने आप को उस आर्थिक नुकसान से बचा लेती। प्रियो, So this word, तो ये वचन you have to read it. आपको उसे पढ़ना जरूरी When you है। will read it, जब आप उसे पढ़ें, God will save you from so many steps which you can take in hastiness or in eagerness. तो परमेश्वर आपको उन कदमों को लेने से बचाएगा जो कदम आप बहुत ही ज्यादा उतावले होकर के या किसी बात को बहुत ही ज्यादा एकदम फटाफट से करने के कारण आप उन कदमों को लेने वाले हो सकते हैं, जिसके कारण आपको आगे जाकर के नुकसान हो। Ask God. परमेश्वर से मांगे, God, open my eyes when I read the word. Help me to understand it. Open my eyes to see what you want me to understand. परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे मदद कर मेरी, कि प्रभु मैं इस बात को आगे कैसे करने वाला हो सकूं, मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं आगे की बातों को देखने और समझने वाला हो सकूं। Here in Proverbs 19 verse 1 says, it's better to be honest even if it leads to poverty than to live as a dishonest fool. वचन वहां पर कहता है, नीति वचन 19 अध्याय पद संख्या 1 और 2 में वहां पे प्रभु का वचन कहता है, जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है।
It's clearly written. यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखा है, It is better to be honest, even if it leads you to poverty. यदि आप निर्धन है कोई बात नहीं, निर्धनता में भी यदि आप खराई से चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, Than to live as a dishonest fool. इसकी बजाय कि आप एक मूर्ख हो जो टेढ़ी बातें बोलते हैं या आपके पास में बहुत सारा धन हो। Because the best way to live life is with revelation knowledge. क्योंकि बहुत ही एक उत्तम तरीका जिसके द्वारा आप अपने जीवन को जी सकें वो ये है कि आप प्रकाशन की समझ के साथ में अपने जीवन को जीने वाले हो Because in next line the word of God says, for without it you will grow impatient and run right into error. क्योंकि वचन दूसरे पद संख्या में बोलता है कि और जो उतावली से दौड़ता है वह उसे चूक जाता है प्रियो। And it is written like, if you will not have revelation knowledge in you, यदि आपके अंदर उस प्रकाशन का ज्ञान आपके अंदर नहीं है, without it तो उसके बिना you will grow impatient. तो उसके बिना आप अपने आप को उतावली व्यक्ति में परिवर्तित करते जाएंगे, बनते जाएंगे, And you will run right into error. और आप उसके द्वारा मूर्खता के तरफ ही दौड़ते जाएंगे। You will run towards error. आप उसके द्वारा गलतियों की तरफ भागते जाएंगे। And to stop yourself to run towards that, और यदि आप अपने आप को उस गलतियों वाले रास्ते की तरफ जाने से रोकना चाहते हैं, you have to have the revelation knowledge. तो उसके लिए आपको प्रकाशन का ज्ञान होना अनिवार्य How है। do you gain knowledge? तो आप उस प्रकाशन के ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते How हैं? our kids gain knowledge? हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे भला इस प्रकाशन के ज्ञान को प्राप्त करते हैं? By reading their books, by completing their syllabus. वो अपने स्कूल के जितने भी किताबें हैं, उनके जो भी पाठ्यक्रम होता है स्कूल का, उसको पूर्ण करने के द्वारा, By reading the books only, they'll gain the knowledge. उस किताबों को पढ़ने के ही द्वारा वो ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं प्रियो। How do you gain knowledge about the social things happening towards it, about elections or about other things? आप भला कैसे प्राप्त कर पाते हैं आसपास की जो भी सोशल बातें हो रही है या जो भी चुनावी मसले इन दिनों हो रहे हैं, उन बातों को आप कैसे प्राप्त कर पाते हैं? By only reading the newspaper or listening to news or listening some other news or reading some books, reading some literature only. केवल और केवल समाचार पत्र को पढ़ने के द्वारा या समाचारों को टीवी पर सुनने के द्वारा या फिर कुछ लिटरेचर की किताबों को या कोई बातों को पढ़ने के द्वारा आप इन सब ज्ञानों को प्राप्त कर पाते हैं। In the same way, उसी प्रकार से if you want to have revelation knowledge, यदि आप प्रकाशन के उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, you have to read this. तो आपको इस पुस्तक को पढ़ने की जरूरत You है। have to read the word of God. आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत है। And when you will read it, और जब आप इस वचन को पढ़ेंगे read it and read it again and again, और नित्य पढ़ते ही जाएंगे, you will start having the knowledge, gaining that knowledge about the word of God. तो फिर आपके अंदर वो ज्ञान आता जाएगा और परमेश्वर के वचन के प्रति आप उस ज्ञान को प्राप्त करते And जाएंगे। when you will gain knowledge और जब आप उस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, by gaining experiences, उस ज्ञान के साथ में अनुभव को प्राप्त करते जाएंगे, you will start acting in a wiser manner. और तो फिर उसके बाद में आप अपने आप को एक बुद्धिमानी की तरीके से आप अपने जीवन को यापन करने लग जाएंगे। Like earlier we have read the meaning of wisdom. जैसे कि हमने बुद्धि के बारे में शुरुआत में ही पढ़ा था, It is an ability to make sensible decision based on your knowledge and your experience. वो एक काबिलियत होती है जिसके द्वारा आप अपने जीवन के निर्णयों को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में और अनुभव के साथ में लेने वाले होते हैं। And when you will have the knowledge of word of God, और जब आपके अंदर परमेश्वर के वचन का ज्ञान होगा, you will be able to understand and take decision according to the word of God. तब आपके अंदर वो काबिलियत और वो योग्यता आएगी कि आप परमेश्वर के वचन के अनुरूप और अनुसार निर्णयों को लेने वाले हो By सकेंगे। taking sensible and judgmental decisions according to the word of God. एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही निर्णय लेने वाले, एक न्यायात्मक निर्णयों को लेने वाले हो सकेंगे जो कि प्रभु के वचन के अनुरूप होंगे। And you will be able to see, और जब उसके बाद में आप देखने वाले हो सकेंगे, you'll be able to see that your walk with God is becoming easier and easier for you. आप इस बात को समझेंगे कि प्रभु के साथ में चलने वाली जो आपकी चाल है वो बहुत ही ज्यादा सरल और सरल होती जा रही है। Even though situations are hard, यहाँ तक कि जबकि परिस्थितियां विकट हो, but with having God's wisdom, परंतु परमेश्वर की बुद्धि यदि आपके साथ में है, having the knowledge of the word of God, परमेश्वर के वचन का ज्ञान आपके पास में है, having revelation, प्रभु के वचन का प्रकाशन आपके पास में है, your walk with God will become easier. तो प्रभु के साथ में आपकी जो चाल, जो प्रभु के साथ में आप चल रहे हैं, वो और भी ज्यादा सरल और सुंदर होती जाएगी। Your way of handling situations, God will help you to make it easier. आपके परमेश्वर के साथ में, जब आपके साथ में जो भी चीजों को आपके साथ में आपको
डील करना है, उन सिचुएशन को हैंडल करने के आपके तरीके जो है वो और भी ज्यादा सरल होते जाएंगे प्रियो। If you'll have any tough situation in your life, यदि आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा कोई कठिन परिस्थिति आ रही है or it's hard for you and your family to go through it, और आपके जीवन में, आपके परिवार में वो उस परिस्थिति में से निकल के आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, the knowledge of word of God, the revelation knowledge, the wisdom of word of God will help you to take wise decisions. परमेश्वर के वचन का प्रकाशन का ज्ञान होना और प्रभु के वचन के द्वारा पाई हुई समझ और बुद्धि होना जो है वो आपको बुद्धिमानी के निर्णय लेने में आपकी मदद करेगा। Just like that, then your husband will not tell you that you have not read Proverbs. उसके बाद में आपका पति जो है वो आपको ये नहीं कहने पाएंगे कि अरे आपने आज नीति वचन नहीं पढ़ा। You will take a wise decision, आप अपने आप से ही जो है एक बुद्धिमानी का निर्णय लेने and वाले हो सकेंगे। automatically they will say, "Look, she has read the Proverbs," और उसके बाद में अपने आप ही आपके पति बोलने लग जाएंगे कि देखो आज इन्होंने नीति वचन पढ़ा है or you have read the word of God. और आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है। That means being wise. इसका मतलब ये है कि बुद्धिमान होना It is only possible by reading and implementing the word of God. वो केवल और केवल तभी संभव है जब आप प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं और उसको अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। Read it, प्रभु के वचन को पढ़ें and then when you will read the word of God और जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे and implement it in your life और अपने जीवन में उसे लागू करेंगे and practicing it in your day-to-day life, और फिर रोजमर्रा की जिंदगी में आप उसका अभ्यास करेंगे, then you will see the manifestation of the power of God in your life. तब आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ का प्रगटीकरण अपने जीवन में प्रकट होते देख पाएंगे। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। May the Lord bless you from His word. परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।